नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे माता लक्ष्मी की एक विशेष स्तुति के बारे में, जिसका पाठ करने से दरिद्रता दूर होती है और धन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सबसे पहले जानते हैं कि धन की प्राप्ति करने के लिए कौन सा पाठ करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। देखिए, धन प्राप्ति के लिए मुख्य रूप से माता लक्ष्मी की उपासना की जाती है। माता लक्ष्मी के जिस स्वरूप की हम उपासना करते हैं उन्हें कहते हैं धन लक्ष्मी। कहीं कहीं पर धन के लिए कुबेर की और सूर्य देव की उपासना भी की जाती है। धन प्राप्त करने के लिए मंत्र जप, दान और रत्न धारण किए जाते हैं। लेकिन तमाम उपायों के बीच में, तमाम उपासनाओं के बीच में श्री सूक्तम का पाठ करना सर्वोत्तम माना जाता है। यानी अगर आप धन संबंधी समस्या में हैं या धन संबंधी कष्ट में हैं तो श्री सूक्तम का पाठ बहुत बेहतर होता है। लेकिन इसके लिए नियमों और सावधानियों का पालन करना चाहिए। नियमों और सावधानियों के साथ जब आप श्री सूक्तम का पाठ करेंगे तो आपको इसका पूरा लाभ अवश्य होगा। तो हमने आपको बताया कि माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए और धन संबंधी समस्या को दूर करने के लिए श्री सूक्तम का पाठ किया जाता है। अब जानते हैं कि श्री सूक्तम है क्या। देखिए, श्री सूक्तम देवी लक्ष्मी की आराधना करने के लिए उनको समर्पित मंत्र हैं। इसको लक्ष्मी सूक्तम भी कहा जाता है और ये सूक्त ऋग्वेद से लिया गया है। इस सूक्त का पाठ करने से धन धान्य की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। श्री सूक्त में 15 ऋचाएं हैं और इसके महात्म्य सहित 16 ऋचाएं हैं। किसी भी स्तोत्र का बिना महात्म्य के पाठ करने से फल नहीं मिलता। इसीलिए श्री सूक्तम की 16 ऋचाओं का पाठ करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ऋग्वेद में वर्णित श्री सूक्त के द्वारा जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक लक्ष्मी जी का पूजन करता है वो 7 जन्मों तक निर्धन नहीं होता। यानी श्री सूक्त की महिमा इतनी ज्यादा है कि अगर आप पवित्रता और ईमानदारी से शुद्ध रूप से श्री सूक्तम का पाठ करें तो आपकी आर्थिक समस्या दूर हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि श्री सूक्तम का पाठ कैसे किया जाएगा। माता लक्ष्मी का एक चित्र स्थापित करें पूजा स्थान पर। चित्र में माता लक्ष्मी बैठी हुई हो और उनके हाथों से धन गिर रहा हो। उनके सामने घी का एक दीपक जलाएं और इसके बाद श्री सूक्तम का पाठ करें। कुल 16 ऋचाएं हैं। हर ऋचा के बाद
हर श्लोक के बाद मां लक्ष्मी को फूल या रुई में लगाकर गुलाब का इत्र अर्पित करें। पाठ पूरा हो जाने के बाद माता लक्ष्मी की आरती करें। और याद रखें, माता लक्ष्मी की पूजा अकेले नहीं होती है, इसलिए माता लक्ष्मी के साथ श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर करें। रोज संध्या काल में ऐसा करें तब तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो सप्ताह में एक दिन हर शुक्रवार को ऐसा करें। और महीने में एक पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा को ऐसा करें तो आपके लिए उत्तम होगा। अब आपको बताते हैं कि श्री सूक्तम का पाठ करने की सावधानियां क्या हैं। देखिए, लाल आसन पर या गुलाबी आसन पर बैठकर इसका पाठ करें। अगर आपके पास काला आसन है तो उसके ऊपर लाल कपड़ा या गुलाबी कपड़ा बिछा लें और उस पर बैठकर पाठ करें। पाठ अगर आप श्री सूक्तम का कर रहे हैं तो सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनकर करिएगा। और अकेले लक्ष्मी जी की पूजा नहीं होती, भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा संपूर्ण मानी जाती है। इसीलिए माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करें। और जब आप श्री सूक्तम की ऋचाओं का पाठ कर लें, माता की आरती कर लें, उसके बाद अगले 5 मिनट तक जल का स्पर्श ना करें। जो कोई नियमित रूप से श्री सूक्तम का पाठ करता है उसे मांस मदिरा से परहेज करना चाहिए। स्त्रियों के साथ, बालिकाओं, महिलाओं के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए और यथाशक्ति जितना कर सकें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। देखिए, हो सकता है श्री सूक्तम की ऋचाएं आपको कठिन लगें या आप न पढ़ पाएं। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चित्र या उनकी मूर्ति के सामने आप रोज शाम को एक विशेष मंत्र का जप कर सकते हैं। मंत्र नोट कर लें। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। नित्य शाम को इस मंत्र का एक माला जप कर अगर आप प्रार्थना करें तो इस मंत्र के जप से भी आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी। तो आज हमने आपको बताया कि अगर आप आर्थिक समस्या से परेशान हैं तो स्वयं का प्रयास करें और स्वयं ही श्री सूक्तम का पाठ करें, आपको लाभ होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।